Welcome students, welcome to Team Supercluster, and in this session we shall be discussing about the switch statement. Switch, so पहले इसका सिंटेक्स जरा देख लेते हैं. सो स्विच कीवर्ड, यहाँ पे वेरिएबल या ऑप्शन जो भी यूजर देगा, एंड देन केसेस, केस वैल्यू 1, ठीक है. देन स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यहाँ पे एज मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर हम पर्टिकुलर इस केस में हैं, ये केस हमारा मैच कर जाता है, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हमको लूप के बाहर ले आएगा, ठीक है. तो अगर यूजर जो भी चॉइस डालेगा वो पर्टिकुलर सारी वैल्यू से कंपेयर होगा, जिस वैल्यू से वो मैच कर जाएगा उस पर्टिकुलर केस की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगी, और एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से उस लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है. ये ब्रेक कीवर्ड ऑप्शनल है, हम यूज कर सकते हैं, बट ये है कि स्विच में इसको यूज करने से हम सारे ऑप्शन से ब्रेक हो जाते हैं. मींस जैसे ही हमारा कोई ऑप्शन मैच कर जाता है, काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हम उससे बाहर आ जाते हैं. अगर इन केस ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी तो हमारा एक केस होने के बाद नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसको अभी हम अच्छे से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो ये हमारे सारे पॉसिबल केस हैं. यहाँ पे जैसे वैल्यू 1, ये केस 1, केस 2, केस 3 और एक डिफ़ॉल्ट केस है. डिफ़ॉल्ट केस बेसिकली इसके लिए है कि सपोज यूज़र ने जो चॉइस डाली वो किसी भी केस से मैच नहीं कर रही है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट केस है. और ऐसा केस अगर होता है तो अदर देन दिस वैल्यूज़ हम यहाँ डिफ़ॉल्ट केस में जो भी स्टेटमेंट चाहें वो मैसेज दे सकते हैं. एंड अगेन दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, ठीक है. सो लेट्स इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे इसमें हम बेसिकली डेज कंप्यूट करेंगे. जैसे वीक के डेज होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो हमने क्या रखा है 1, 2, 3, मतलब अगर 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेडनेसडे एंड सो ऑन. सो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है कि एक क्लास बनाई है. क्लास का नाम स्विच डे, कुछ भी ले सकते हैं आप. फिर अगेन हमने एक मेन मेथड बनाया है और एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है डे 4 से. हम चाहें तो ये वैल्यू यूजर से स्कैनर क्लास से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया हुआ है कि डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन कर ली है. तो इस लाइन का मतलब मैं बता भी चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं. जैसे इन डे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डे नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है. और जिसपे मैंने वैल्यू क्या दे रखी है 4. ये वैल्यू आप यूजर से इनपुट भी करा सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने कैसे एक्सपेंड किया इसको, अब मैंने केस 1, अब क्योंकि मेरी वैल्यू क्या है इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे सारे केस बना लिए. केस 1 में केस 1 एंड देन इसकी स्टेटमेंट से मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में मंडे प्रिंट करा लिया एंड देन ब्रेक. केस 2 में ट्यूसडे एंड देन ब्रेक. केस 3 में वेडनेसडे एंड देन ब्रेक. केस 4 में थर्सडे एंड देन ब्रेक एंड सो ऑन. मैंने वीक के सारे जो डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सब को नंबर्स 1 to 7 से अरेंज कर लिया है. मतलब केस 1 में मंडे, केस 2 में ट्यूसडे एंड सो ऑन. और लास्ट में मैंने एक डिफॉल्ट केस रखा हुआ है कि अगर कोई वैल्यू यूजर होता है वो अदर देन वैल्यू डाल देता है, अदर देन दिस, सो दैट विल बी, उसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या दे रखा है, इनवैलिड चॉइस. अब जैसे इसको अगर हमने एक्सिक्यूट कराया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही वैल्यू ले रखी हुई थी 4, तो यहाँ पे 4 हुई, तो वैल्यू 4 होते ही ये किस केस में जाएगा, केस 1 से मैच नहीं करेगा, केस 2 से मैच नहीं करेगा, केस 3, केस 4. ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 4 मैच कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे डिस्प्ले हो जाएगा, थर्सडे डिस्प्ले. और क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगा के रखा हुआ है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा इसके बाद ब्रेक इनकाउंटर होगा और ब्रेक इसको सीधे स्विच के बाहर ले जाएगा. आई होप दिस मच इज क्लियर. और एग्जांपल्स देखते हैं इसके.
ये वही एग्जाम्पल है बट विद अ डिफरेंट वैल्यू। इसमें मैंने जानबूझ के इंटेंशनली जो वैल्यू है वो 8 डाल दी। देखिए हमारे केसेस कहाँ थे, 1 to 7 केसेस थे हमारे, बट हो सकता है कि यूजर क्या करे, कुछ और वैल्यू डाल दे अदर देन द केसेस। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ वैल्यू क्या डाल दी, 8, जो कि हमारे किसी भी केस से मैच नहीं कर रही हो, चाहे वो 8 हो, चाहे 18 हो, चाहे 0 हो। मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ही ये डिफॉल्ट केस। तो इस केस में क्या होगा, जब ये वैल्यू कंपेयर होगी तो ना तो वो 1 से मैच करेगी, 1 to 7 किसी से मैच नहीं करेगी, और ये कहाँ हैंडल होगी, कहाँ इनकाउंटर होगी, जाके डिफॉल्ट केस में। और डिफॉल्ट केस में जो मैसेज है इनवैलिड चॉइस, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें मैंने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया है यूजिंग स्विच केस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में ये मेंशन रहता है, जैसे भी जो भी आपने एग्जांपल्स किए होंगे इफ एल्स वगैरह के। ठीक है, तो क्वेश्चन मेंशन रहेगा, उसमें मेंशन रहेगा ये बात कि आपको ये प्रोग्राम, पर्टिकुलर प्रोग्राम डिजाइन करना है यूजिंग स्विच केस ओनली। ठीक है, और जो कैलकुलेटर है वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। तो अगेन मैंने एक क्लास बनाई, स्विच कैलकुलेटर के नाम से। मेन मेथड है मेरा। ठीक है, स्कैनर क्लास यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आया नहीं, इंपोर्ट क्लास भी होगी यहाँ पर। देन हमने num1 और num2 वो डबल टाइप के लिया है। ठीक है, टू हैंडल द डेसिमल वैल्यूज। इंटीजर होती तो हम क्या करते, केवल इंटीजर वैल्यूज ही लिमिटेड होते, पर हमने यहाँ डबल डेटा टाइप यूज किया हुआ है। डबल क्या है, एक डेटा टाइप है, ताकि डेसिमल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो num1 में हमने क्या किया, जो obj नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, obj.next डबल, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट होता था, इसके लिए नेक्स्ट डबल। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 वेरिएबल्स एलोकेट हो जाएंगे। एक का नाम क्या होगा, num1, एक दूसरा वेरिएबल एलोकेट हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, num2, और जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू देगा वो num1 और num2 में आके स्टोर हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे पहले यूजर से प्रॉम्प्ट कर लिया कि 2 नंबर्स डालें, हमने 2 नंबर्स को यहाँ रिसीव कर लिया। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एंटर 2 नंबर्स 7.2 एंड 2.5, तो यूजर ने क्या किया 7.2, तो ये आ गया num1 में, और 2.5 ये किस में आ गया, num2 में। ठीक है, फिर हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया एक ऑपरेटर डालने के लिए, और हमने यहाँ ऑप्शन दे दिया कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के यहाँ सिंबल दे दिए। ठीक है, कि यूजर क्या करे, इन सिंबल्स में हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन भी कर सकते थे, पर हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया, वही सिंबल्स दे दिए। ठीक है, तो इस लाइन की वजह से ये मैसेज, ये लाइन आ रहा है इंटरनल ऑपरेटर, और यहाँ ब्रैकेट मैंने यहाँ सारे जो सिंबल्स थे वो दे दिए। ठीक है, इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, साइन, ये भी जो ये सिंबल्स हैं ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर हैं। तो इनको रिसीव करने के लिए हमने obj.next.char, ये एक तरीका होता है कि हम कैरेक्टर्स वैल्यूज को कैसे यूज करें, तो कैसे रिसीव करें, और हमने रिसीव करके इसको कहाँ प्लेस कर लिया, ऑपरेटर वेरिएबल में। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या दे रखा है, ये जो ऑप्शंस थे, तो हमने देखिए हर केसेस में ही वो ऑप्शन दे दिया है। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है कि ये जो केस है, जो यहाँ पे हम वैल्यूज दे रहे हैं, ये कैरेक्टर टाइप की है, इंटीजर टाइप की नहीं है। तो इसीलिए कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर हम कैरेक्टर में लेना होता है तो हम सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस, क्योंकि एक प्लस एक कैरेक्टर है, प्लस क्या है, प्लस एक कैरेक्टर है, तो इसको रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिंगल कोट्स देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, केस प्लस, दोनों सिंगल कोट्स में, एंड देन कोलन, एंड देन स्टेटमेंट्स की जगह हमने क्या किया, प्लस है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, और यहाँ ब्रेक। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया,
दूसरा केस, पहला केस प्लस का था, दूसरा माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग, हमने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू nm माइनस nm2 कर लिया। थर्ड मल्टीप्लिकेशन, में हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर लिया num1 इंटू num2, और डिवाइड केस में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, हम चाहते तो मॉड वगैरह और भी ऑपरेशंस इंक्लूड कर सकते थे, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने बस यही 4 ऑपरेशंस लिए हुए हैं। अगर आप ऐसा करते तो यहाँ पे आपकी लिस्ट बढ़ जाती है और आपके केसेस और बढ़ जाते हैं। देन तो हमने यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारे केसेस ले लिए, उनकी स्टेटमेंट्स डाल दिया और हर के बाद ब्रेक डाल दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि अगर ये पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूशन करने के बाद ब्रेक हो जाए और ब्रेक होकर सीधे बाहर निकल जाए। गॉट इट? और ये एक लास्ट में दे रखा है डिफॉल्ट केस, अगर बाय चांस यूजर कोई और सिंबल डाल दे अदर देन दिस, उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या डाल दिया, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, अब बेसिकली इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज प्रिंट कराई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्दर यहाँ पे कि यूजर ने 7.2 डाला, 2.5 डाला, तो वो हमारे यहाँ पे स्टोर हो गए num1 और num2 वेरिएबल में। फिर हमने यूजर को ऑप्शन दिया कि इन चारों ऑपरेटर्स में से कोई चूज कर लो। यूजर ने क्या यूज किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन चूज कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन का जब यहाँ पे ऑपरेटर के सिंबल पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो वो यहाँ मैच होगा। तो पहले केस से ये मैच नहीं करेगा, दूसरे केस से मैच नहीं करेगा और तीसरे केस से मैच कर जाएगा। जैसे ही ये मैच करेगा तो वैसे क्या होगा, num1 और num2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो num1 में क्या था 7.2 और num2 में क्या है 2.5। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन होके जो भी इसका रिजल्ट है वो कहाँ जाएगा, एक रिजल्ट वेरिएबल में। ये मैंने एक वेरिएबल लेकर रखा है रिजल्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक वेरिएबल और बनेगा जिसका नाम क्या होगा, रिजल्ट। ठीक है, और इस रिजल्ट में इन दोनों को जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे कि क्या इसका आया 18.0, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब प्रिंट कराने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर हुआ, ब्रेक होने के बाद ये सीधे इसके स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला गया और यहाँ पे प्रिंट हुआ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये 0.1f %c 0.1f, ये बेसिकली इन जो वेरिएबल्स हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ मैंने बेसिकली क्या किया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग num1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा ऑपरेटर है उसके लिए %c, num2 है इसके लिए %1f फॉर 1 डेसिमल प्लेस के लिए और रिजल्ट के लिए ये। तो इस एक्सप्रेशन की वजह से आपका ये आ रहा है 7.2 इसकी वजह से, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है num1, तो num1 में क्या था 7.2, फिर ऑपरेटर %c की वजह से क्या हुआ ऑपरेटर, एंड देन num2 एंड देन इक्वल टू, तो ये इक्वल टू एंड देन इसकी वजह से और इसकी वजह से 0.1f फॉर 1 डेसिमल प्लेस। अगर 0.2 कर देते तो फॉर 2 डेसिमल प्लेस, और ये प्रिंट। इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या मिल गया 18.0। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वही एग्जाम्पल है जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट, अगर यूजर जो वैल्यू डालता है, ठीक है, नंबर्स डाल दिए, ऑपरेटर वो चूज कर लेता है अदर देन द गिवन। ठीक है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के अलावा वो @ हैश या कोई डॉलर सिंबल कुछ भी डाल दे तो उसको इनकाउंटर करने के लिए। तो बाकी सेम वही चीज़ है कि तीनों वेरिएबल्स हैं, num1 num2 वैल्यूज रिसीव करने के लिए, ऑपरेटर चॉइस रिसीव करने के लिए, और ये रिजल्ट किसके लिए, जो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये अगेन वही 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे, n1 n2 ऑपरेटर और चौथा रिजल्ट। ठीक है, ये 4 ऑपरेटर हमारे चारों बन गए और
वैल्यू यूज़र ने डाल दिया 7.2 वही वैल्यू 7.2, दूसरे में 2.5, ठीक है। ये हमने प्रॉम्प्ट किया, यूज़र ने 2 वैल्यू डाल दिया, हमने यूज़र से ऑपरेटर के लिए प्रॉम्प्ट किया तो यूज़र ने हैश डाल दिया, ठीक है, और हैश, ठीक है। रिजल्ट अभी हम कंप्यूट नहीं हुआ तो अभी खाली रहेगा, जब तक ये कंप्यूट नहीं होगा तब तक वो खाली रहेगा। अब क्या होगा, यूज़र ने क्या डाला, हैश। अब जो हैश सिंबल है वो प्लस से कंपेयर होगा, कंडीशन फेल, माइनस से होगा मिसमैच, मल्टीप्लाई से होगा मिसमैच, डिवाइड से होगा मिसमैच। मतलब हमारे जितने भी गिवन केसेस थे वो सारे केस से हम जो यूज़र की चॉइस है वो मैच नहीं की। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पार्ट है वो एक्सिक्यूट होगा एरर, ये हमने लिख दिया इनवैलिड ऑपरेटर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, एरर इनवैलिड ऑपरेटर। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी आर गिवन अ प्रॉब्लम टू कंप्यूट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग स्विच केस। मतलब हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करेंगे। जैसे यूज़र क्या देगा, कोई मंथ बताएगा, जैसे फर्स्ट मंथ या नंबर वाइज, तो उस पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है, उस पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज हैं। तो जैसे ये एक चार्ट बना हुआ है जिसे हमको पता है कि नंबर 1 जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, फरवरी में 20 और 29 डेज होते हैं, मार्च में 31, देन 30, देन 31, 30, 31, 30, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है, तो एक वे तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जितने सारे नंबर्स हैं हम उतने स्विच केसेस दे दें और हर केसेस में जो कॉरस्पॉन्डिंग है, जो कॉरस्पॉन्डिंग उसके काउंट है वो मेंशन कर दें, ठीक है। या एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो और छोटा, क्योंकि ऐसे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा कि सारे केसेस बनाना, केसेस बनाने के बाद भी सब में इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स देना, ठीक है। पर अगर हमको ये मेंशन है स्विच केस तो हमको स्विच केस से ही करना है, ठीक है। सो देखिए कैसे करते हैं इसको। अब देखिए ये टू कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ये कमेंट है, ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर, बेसिकली क्योंकि मैं स्कैनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्लास का नाम बनाया पब्लिक क्लास स्विच मंथ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कीवर्ड नहीं होना चाहिए बस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है मेरा, और ये तो क्लास की बॉडी है, ये मेथड की बॉडी है। अब इस मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया मंथ नाम का, ठीक है। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का, ठीक है, और यूजर को प्रॉम्प्ट किया इंटर मंथ नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 फॉर जनवरी एंड 12 फॉर दिसंबर। तो ये बेसिकली मैंने यूजर को एक प्रॉम्प्ट किया कि वो मंथ नंबर के फॉर्म में डाल दें, फॉर जनवरी इट इज 1 एंड फॉर दिसंबर इट इज 12, इसके बीच में, ठीक है, बाकी सब मंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब 1 जनवरी 2 फरवरी एंड सो ऑन अप टिल दिसंबर। और मैंने क्या किया, स्विच केस में मंथ की वैल्यू को रिसीव कर लिया। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है कि इंस्टेड मैंने केसेस तो सारे लिए हुए हैं, बट सब में हर केस में जाके इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ना देके मैंने ग्रुप कर लिया कि कितने मंथ्स हैं जो कि 30 डेज के हैं और कितने मंथ हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो हमारे पास 30 है या 31 है, और एक फरवरी के लिए एक्सेप्शनल केस हमारे पास या तो 28 डेज है या 29 डेज हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर हमारे पास अगर हम प्रीवियस से देखें तो हमारे पास, अगर हम प्रीवियस से देखें तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन रही है, 31, एक वैल्यू तो ये है, दूसरी वैल्यू 30 और तीसरी वैल्यू 28 और 29, ठीक है।
अभी हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं कि कंप्यूट करें कि वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑल टुगेदर केवल 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और हम ये देख सकते हैं कि ये जो 31 डेज हैं वो किन किन वैल्यूज़ पे हैं, जैसे 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 10 पे है एंड 12 पे है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया कि जितनी वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग के लिए एक आंसर दे रही हैं, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 8, 10, ये सारे के लिए जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 31 डेज हैं, तो उनको हमने एक तरफ क्लब कर लिया और बाकी को हमने एक दूसरी तरफ क्लब कर लिया, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, केस 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ये सारे वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो हमने केस नंबर तो दे दिए बट ना तो उसकी बॉडी दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं दिया है वो ब्रेक नहीं दिया। तो होगा क्या कि जब कंट्रोल फ्लो यहाँ पे आएगा तो 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 के लिए इन सब में जाएगा, और सब में जाने के बाद ये प्रिंट करने के बाद यहाँ ब्रेक कर देगा, क्योंकि अगर हम अब ये ब्रेक नहीं देंगे तो इसके बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी कंप्यूट हो जाएंगी, वो भी आ जाएंगी। ठीक है, फिर फर्दर हमने क्या किया, ये सारे वो जो 31 डेज वाले हैं, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे क्लब कर लिया वो सारे मंथ्स जो 30 डेज के हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने नंबर्स को यहाँ केस बना लिया, और जो हमारा एक्सेप्शन केस था फरवरी के लिए उसको हमने केस 2 जो फरवरी मंथ के लिए उसको हमने अलग रख लिया। ठीक है, और इन तीनों कैटेगरी में हमने ब्रेक यूज़ किया, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं ब्रेक यूज़ करेंगे तो फिर आंसर सब कुछ आएगा, मतलब आंसर आएगा ये 31 डेज भी बताएगा, 30 डेज भी बताएगा, 29 डेज भी बताएगा। ठीक है, जब आप लोग उसको करिएगा तो ब्रेक को पहले तो उसको कर लीजिएगा, उसके बाद ब्रेक को कमेंट कर लीजिएगा और फिर एक्सिक्यूट करा के देखिएगा, तो आपको फिर ये तीनों लाइन सारी लगेंगी। ठीक है, तीनों इनका इनफैक्ट सारी लाइन। ठीक है, तो अब हमने यूजर ने क्या डाला, सपोज यूजर ने मंथ में क्या डाला 7, तो अब 7 कहाँ है, तो केस 1 से नहीं मैच किया, 2, 3 से नहीं किया, 5 से नहीं किया, 7 मैच कर गया, बट यहाँ पे हमने कोई ब्रेक नहीं लगाया, ना तो कोई बॉडी थी ना ब्रेक लगाया, तो ये सारे पास ऑन करते करते ठीक है 31 डेज का मैसेज प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर? अब इसमें बेसिकली हमने क्या यूज किया, जो वैल्यू दी वो सेकेंड दी। ठीक है, 20 या 29 डेज, तो जब यहाँ पे वैल्यू मैच होगी तो 2 यहाँ उसको नहीं मिलेगा, स्किप कर जाएगा, उसको 2 यहाँ भी नहीं मिलेगा, स्किप कर जाएगा, 2 यहाँ इनकाउंटर होगा, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद ये ब्रेक दे दिया। इस ब्रेक की वजह से क्या हुआ कि हम इसके बाहर आ गए। ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं देते तो इसके बाद की जो भी लाइन है वो भी कंप्यूट हो जाती। So, thank you for now. Please like, subscribe and share, or we'll meet you with next lecture.